दोस्तों, आप देख रहे हैं अफरोज भारत यूट्यूब चैनल। मैं आपको आज कुछ ऐसी जानकारी देने वाला हूं जो कि बहुत ही कम दोस्तों को जानकारी होती है। तो मैं आपको बताने वाला हूं कि आईएससी के लिए विशेष जानकारी लिखा हूं, क्योंकि आईएससी के बच्चे के लिए है सिर्फ। ठीक, तो मैं ये बताने वाला हूं कि ये जानकारी देखिए, हमने क्या लिखा। आईएससी के लिए विशेष जानकारी लिखा है रसायन। आईएससी के लेवल पर जो रसायन विज्ञान होते हैं उनको 3 चैप्टरों में बांटा गया है, 3 भागों में विभाजित किया गया है। ठीक, 3 भागों में विभाजित किया गया है। किसको? केमिस्ट्री को। पहला है फिजिकल केमिस्ट्री, भौतिक रसायन। फिजिकल केमिस्ट्री है। दूसरा है इनऑर्गेनिक, जिसको अकार्बनिक रसायन कहते हैं। दूसरा है कार्बनिक रसायन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो आपके सामने हम कुछ लिखे हुए हैं। रसायन को 3 भागों में विभाजित किया गया है, जो कि है फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और कार्बनिक रसायन को कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। भौतिक रसायन, अकार्बनिक रसायन और कार्बनिक रसायन, इसको कहते हैं फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये देखिए, रसायन को आईएससी के लेवल पर 3 भागों में विभाजित कर दिया गया है, 3 टाइप कर दिया गया। पहला है भौतिक रसायन, जिसको कहते हैं फिजिकल केमिस्ट्री। दूसरा है आपके सामने अकार्बनिक रसायन, जिसको कहते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तीसरा है आपके सामने कार्बनिक रसायन, जिसको कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इन तीनों में से हम बात करते हैं कार्बनिक रसायन। ठीक, कार्बनिक रसायन का एक चैप्टर है। कार्बनिक रसायन का एक चैप्टर है जिसे जैव अणु कहते हैं। ठीक, कार्बनिक रसायन का एक चैप्टर है जिसे जैव अणु कहते हैं। तो हम जैव अणु के बारे में कुछ विचार करने वाला हूं। जैव अणु के बारे में, तो जो जैव अणु है ये है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक चैप्टर है। जैव अणु ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक चैप्टर है जिसको बायोमोलिकुलस कहते हैं। बायोमोलिकुलस कहते हैं। तो जैव अणु पर हम विचार करेंगे। जैव अणु किसे कहते हैं, ये क्या है। ठीक, तो जैव अणु एक कार्बनिक अणु है। जैव अणु एक कार्बनिक अणु है जो सभी जीवों में पाए जाते हैं। ठीक, जैव अणु एक कार्बनिक अणु है जो सभी जीवों में पाए जाते हैं, जैव अणु कहलाते हैं। या ऐसे भी कह सकते हैं, वैसे कार्बनिक अणु जो सभी जीवों में पाए जाते हैं, जैव अणु कहलाते हैं। बायोमोलिकुलस कहलाते हैं। वैसा कार्बनिक अणु जो सभी जीवों में पाए जाते हैं, क्या कहलाते हैं? जैव अणु कहलाते हैं। इस पर विचार करते हैं तो आप इसकी परिभाषा इस तरह लिख सकते हैं कि वैसे कार्बनिक अणु जो सभी जीवों में पाए जाते हैं, जैव अणु कहलाते हैं। ठीक, इस पर विचार करते हैं। जैव अणु मुख्य 4 भागों से मिलकर बना होता है। जैव अणु मुख्य 4 भागों से मिलकर बना होता है, यानी 4 प्रकार के तत्वों से मिलकर बना होता है, 4 प्रकार के एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं। ठीक, कौन कौन से? वो 5 प्रकार के तत्व अणु, 5 प्रकार के एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं, 5 प्रकार के तत्वों से मिलकर
बने होते हैं। वह तत्व है, पहला है ऑक्सीजन, जिसको हम लोग O2 कहते हैं। ठीक, O2 नहीं, इसको ऑक्सीजन ही लिख सकते हैं। पहला है ऑक्सीजन, ठीक। दूसरा का है नाइट्रोजन, तीसरा का है फास्फोरस, ये बात को समझ लीजिए। 5 प्रकार के तत्वों से मिलकर बने होते हैं क्या भाई? बॉडी। जैव अणु 5 प्रकार के तत्वों से मिलकर बने होते हैं। तो वैसा कार्बनिक अणु जो सभी जीवों में पाए जाते हैं जैव अणु कहलाते हैं। तो कहने का मतलब है कुछ ऐसे भी तत्व हैं जो कार्बनिक अणु के होते हैं, जैसे सभी प्रकार के फल, वह कार्बनिक अणु है। ठीक, तो किसी भी जीव अर्थात कह सकते हैं कि मनुष्य का शरीर जो है वह 5 प्रकार के तत्वों से मिलकर बने होते हैं। ठीक, 5 प्रकार के तत्वों से मिलकर बने होते हैं, जिसमें पहला है ऑक्सीजन, दूसरा है नाइट्रोजन, तीसरा है फास्फोरस, और चौथा क्या है आगे जानते हैं। देखिए चौथा क्या है? चौथा है आपके सामने क्या भाई? नहीं जानते? चौथा कोई बता सकता है? 5 प्रकार के कौन कौन से तत्व हैं? ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, चौथा आप बता दीजिए। नहीं जानते? तो जानिए चौथा आपके सामने हाइड्रोजन होगा। चौथा आपके सामने हाइड्रोजन होगा। ठीक, और आपके सामने 5वां क्या है? आप बता सकते हैं? नहीं बता सकते हैं? कमेंट में जरूर कमेंट कीजिए। जो नहीं जानते हैं तो जरूर आंसर बताइए सही। नहीं जानते हैं? क्या बात है? अच्छा, क्या होगा? कार्बन। ओके, कार्बन होगा। ठीक है, 5वां कार्बन होगा। पांचवा क्या होगा भाई? कार्बन। इन सभी तत्वों से मिलकर मनुष्य का शरीर बना होता है, या किसी भी जीव का कह सकते हैं। किसी भी जीव का शरीर, बॉडी, इन सभी 5 तत्वों से मिलकर बना होता है। ऑक्सीजन को O कहते हैं, नाइट्रोजन के N कहते हैं। ठीक, फास्फोरस को P कहते हैं, हाइड्रोजन को H कहते हैं, और कार्बन को C कहते हैं। ठीक, ये याद कर लीजिएगा। ये आपको समझ में आया तो ठीक है। इतना ही आज के इस टॉपिक पर रहेगा। इसके बाद अगला वीडियो का आप इंतजार कीजिएगा। ओके, ठीक है, तो बाय बाय, मैं चलता हूँ। दूसरा का खाना बनाइएगा हमको जरूर, ठीक ना? दूसरा का खाना हम ये बनाएंगे। तो इन सभी पदार्थों का मेल से क्या बनता है? बॉडी। किसी भी जीव का बॉडी बनता है, शरीर। ससुराल नहीं रहेगा तो का ऑक्सीजन नहीं रहेगा, सर मर जाएगा आदमी। नाइट्रोजन का बात करते हैं, नाइट्रोजन नहीं रहेगा। जो दलहन का पौधा होता है उसमें अधिक से अधिक नाइट्रोजन रहता है। तो आप कहते हैं, बात करते हैं हमारे शरीर में नाइट्रोजन कैसे आता है, तो क्या कहते हैं उसको? हमारे बॉडी में भी नाइट्रोजन है। और फास्फोरस की बात करते हैं,
तो ये बताइए कि किस अच्छा मृत्यु के बाद किसी को बॉडी जलाया जाता है, क्या जल पाता है? किसी किसी को कभी सुनते होंगे कि नहीं ससुरा जल रहा है, उसको लाठी से मारा जाता है। आप नहीं जानते, वो लोग जानने का प्रयास नहीं करते कि आखिर बॉडी क्यों नहीं जलता है। फास्फोरस की उसकी शरीर में मात्रा कम है और जिसकी बॉडी आराम से जल जाती है तो उसका बॉडी में फास्फोरस की मात्रा होती है। कहीं कहीं कहता है बॉडिया नहीं जलता है तो कहता है वो उठा रहा है ससुरा, मारो पाप किया है, पाप किया है ससुरा। ये नहीं जानता है कि फास्फोरस की कमी हो रही है। नहीं, हाइड्रोजन की बात करते हैं तो हमारे शरीर में हाइड्रोजन की मात्रा हो रही थी। कैसे? हमारे शरीर में पानी की मात्रा है, पानी की, तो उसी में हाइड्रोजन है, ठीक। और कार्बन तो सभी लोग जानते हैं कि हमारे बॉडी में कार्बन है। कैसे? कहीं भी कहा भाई दहिया दर्द कर रहा है, दहिया दर्द कर रहा है, कहा है भाई कार्बन की मात्रा हो गई है, जाओ जाके कार्बन ले आओ, यहां से कार्बन के सिरप मिलेगा। तो कार्बन किसी ना किसी तरह से आप ले रहे हैं, यानी भोजन से भी आप कार्बन ले रहे हैं, कार्बनिक युक्त पदार्थ खाते हैं। कुछ कुछ ऐसे भी भोजन है जो कार्बनिक युक्त पदार्थ होते हैं, ठीक। तो इसी तरह इन तत्वों का हमारे शरीर में निर्माण हो पाता है। तो आगे चलेंगे, कुछ वीडियो पर इतना ही रहेगा। ओके, ठीक है।